हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं, जो कि बहुप्रसिद्ध चर्चित हैं हमारे सोशल मीडिया और बहुत सारे सोशल मीडिया ग्राउंड्स पे, सोशल वर्क में बहुत सारा कार्य करते रहे हैं और लोगों को जागरूक करते रहे हैं कई सारी योजनाओं के ऊपर। आज स्वच्छ भारत मिशन में जो संजय जी अपना एक व्यू पॉइंट रखेंगे कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन कार्य कर रहा है, भारत सरकार की जितनी नीतियाँ आ रही हैं उनमें कैसा कार्य हो रहा है और स्वच्छ भारत मिशन किस तरीके से और अग्रसर होकर के उनके सुझाव जो हम ले सकते हैं उस पर हम आज बात करेंगे। संजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए दें। मेरा नाम संजय मिश्रा है और मैं सामाजिक क्षेत्र से लगभग 30 से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर और काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज ये आपके जो विभाग है उसके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन पर बात करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। संजय मिश्रा जी, हम लोग जानना चाहेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है 2017 में आह्वान किया गया स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के कि लोग जागरूक हों स्वच्छता के प्रति, लोग जागरूक हों अपने आसपास गंदगी न करने के प्रति और प्लास्टिक मुक्त जो हमारा अभी करंट कैंपेन भी चल रहा है उसके प्रति आप कुछ अपना विचार देना चाहें जो स्वच्छ भारत मिशन के कैंपेन डिफरेंट चलते रहते हैं। बिल्कुल सौमित जी, अगर हम एक पन्ना पलट के देखें तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति का अगर आकलन करें तो दोनों में आमूलचूल परिवर्तन नज़र आता है। मुझे याद है कि विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान सरकारी संस्थाओं द्वारा और विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं, उनके द्वारा डोनेशन दिया जाता था और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत उनके द्वारा जो शौचालय बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता था, उन्मुख किया जाता था। तो उस दौरान इतनी जागरूकता नहीं थी। मैंने देखा है कि ट्रेन से सफ़र करते हुए, बस से सफ़र करते हुए और जब सुबह या शाम को लोगों को वहाँ से गुजरते थे तो तमाम लोग जो है खुले में शौच करते हुए और विभिन्न महिलाओं के लिए विशेष परेशानियाँ थी। उनको सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में निकलना होता था। उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो जोखिम है वो भी उनके लिए रहते थे। तो लेकिन जब इसके बाद से लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आई, विभागों द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, तो ये देखने को मिल रहा है कि चाहे वो हमारा रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारा नगर हो, चाहे हमारा रेलवे के आसपास का एरिया हो और मतलब लोगों की जो एक प्रवृत्ति थी कि नकारने की, नए चीज़ों को अडॉप्ट करने की, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत घर से ही हुई और महिलाओं और बच्चों जो है उनके लिए एक बड़ा सुविधाजनक ये चीज़ रही कि उन्होंने शौचालय का प्रयोग शुरू किया और धीरे धीरे आज अगर हम स्थिति देखते हैं तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक परिवर्तन नज़र आता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले घर से कूड़ा निकालने की जो प्रवृत्ति थी तो कूड़ा एक जगह लोग फेंक देते थे, इधर उधर जहाँ थोड़ी सी जगह मिली वहाँ पे डाल दिया। अगर हम रेलवे को देख लें, प्लेटफॉर्म्स को देखें तो वहाँ पर निरंतर स्वच्छता का जो है कार्य चलता रहता है, जिसकी वजह से जो पहले जो स्थिति क्रिएट होती थी जिससे कि व्यक्ति को असुविधा का सामना करना पड़ता था, आज वो नहीं करना पड़ता है। लोगों ने शौचालयों का प्रयोग शुरू कर दिया है जिससे उनकी माँ, बहनें, बेटियाँ और दूसरी तरफ जो नगरीय क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्रों में जो शौचालय बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उन शौचालय ने महिलाओं के लिए एक बहुत सुविधाजनक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए भी किया है, लेकिन अगर हम देखें तो महिलाओं को इसमें ज़्यादा परेशानियां होती थी। उन स्थिति से अब निश्चित रूप से निजात मिली है। और अगर हम देखें तो अभी अगर स्वच्छता का प्रतिशत है तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे ये कह सकता हूँ
कि करीब 70 से 80% लोगों ने इस स्वच्छता के जो व्यवहार है उसको अंगीकार किया है, उसको जी, स्वीकार। धन्यवाद संजय जी। और संजय जी, एक चीज़ हमने और भी देखी है कि हमारे सफाई मित्र हैं, जो आप देखते होंगे सुबेरे हम लोग के उठने से पहले उठ करके 5 बजे से ही भोर से ही सफाई शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं नगरों के हर प्रयास में, चाहे आपकी नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे चौराहा हो, उसकी साफ सफाई में। तो हम चाहेंगे एक थोड़ा संदेश आप हमारे सफाई मित्रों को भी दें, जो सुबह से एक सुपर हीरो की तरह काम शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप उनके लिए भी कुछ कहें। निश्चित रूप से ये मैं उन सभी व्यक्तियों का जो कि किसी न किसी रूप में, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अथवा एक सामान्य सफाई कर्मी हो, चाहे वो सरकारी हो या व्यक्तिगत प्राइवेट रूप से कार्य करते हो, मैं सभी का इस पुनीत कार्य में, ये जो एक महान कार्य जो कि भारत को एक वैश्विक पटल पर एक अपना स्थान दिलाने में कारगर हो रहा है, इसके लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार वो अपनी पूर्ण निष्ठा और अपनी जो अपना जो पैशन है, जो जुझारूपन है, उसके साथ कार्य करते रहेंगे। निश्चित रूप से हम भारत को एक विश्व पटल पर ले जाने में इस कंपोनेंट के माध्यम से भी एक निर्भर देश के रूप में बनाएंगे। धन्यवाद संजय जी। एक और सवाल मन में आ रहा है कि न्यूट्रिशन से आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो स्वच्छता और न्यूट्रिशन कैसे एक साथ मिल सकते हैं और क्यों ज़रूरी है? जहाँ पे स्वच्छता हो वहाँ न्यूट्रिशन हो, या न्यूट्रिशन किस तरीके से हमारे लिए बहुत आवश्यक है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, न्यूट्रिशन हम जानते हैं कि हमारे शारीरिक, मानसिक और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है जी। तो यदि हम हमारा कहना है कि अच्छा खाएं और स्वच्छता के साथ में खाएं। यदि हम अस्वच्छ रहेंगे ये तो निश्चित रूप से जो भी आहार हम ले रहे हैं वो आहार हमें फायदा पहुंचाने की जगह, हमें लाभ पहुंचाने की जगह हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। तो निश्चित रूप से जो अभी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि दुकानदारों ने पन्नियों में सामान देना बंद कर दिया है, सामान को ढक कर रखना शुरू कर दिया है और इस प्रकार लोग भी स्वच्छता का जो अनुपालन कर रहे हैं, जो भी हमारे व्यापारी या हमारे जो वेंडर्स हैं उनको अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन तो आवश्यक है ही, पर वो न्यूट्रिशन पूर्ण रूप से स्वच्छ और ऐसा हो कि जिसको लेने के बाद व्यक्ति किसी प्रकार की एलिमेंट, किसी प्रकार की बीमारियां आदि से ग्रसित न हो। क्योंकि निश्चित रूप से ये देखा जाता रहा है कि पहले हैजा, कालरा और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां गाँव में एकदम से फैलती थी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाया लगभग 80% का गिरावट हुआ इन सब बीमारियों में और ये सब का फैलाव भी काफी कम हुआ जब से साफ सफाई का ऐसा हुआ है। निश्चित रूप तो से। संजय जी, क्या हम लोग कह सकते हैं कि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ मन और स्वच्छ अन्न लेने से इंसान की प्रगतिशील बनता है और देश प्रगति करता है? क्या बिल्कुल, ये एक आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की। यदि हम इन तीनों कंपोनेंट को साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि इकाई से ही कोई यूनिट बनती है और हमारी जो विभिन्न इकाइयाँ हैं सब मिलकर हमारे देश को एक विकासशील देश के रूप में स्थापित करने में मदद करती है। संजय जी, बस एक आखिरी बात और कहना चाह रहे हैं कि युवा का आज बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा प्रदेश का और हमारे भारतवर्ष का, तो युवाओं के लिए एक छोटी सी अपील हो आपके स्वच्छता के प्रति, तो एक छोटी सी अपील, आप एक मैसेज युवाओं के लिए कहना चाहते हो? निश्चित, मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम इस अभियान को अंगीकार खुद करें, अपने परिवार से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपने समूह, अपने समुदाय और धीरे धीरे उन समुदाय तक उसको फैलाएं, क्योंकि युवाओं हमारे देश में लगभग 70% युवा आबादी है और युवा किसी भी देश का भविष्य को बदलने में सक्षम है। तो
मैं ये युवा हमारे चूँकि देश का एक महत्वपूर्ण अंग है, और तो मैं युवाओं से ये अनुरोध करूँगा कि वो सर्वप्रथम इसको स्वयं अंगीकार करें और फिर धीरे धीरे अपने परिवार से लेकर अपने समुदाय, अपने गांव, गांव से शहर और शहर से देश तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद संजय जी। आपने जो अपील करी है और जो हमारे लिए मैसेज छोड़ा है, वो शायद इस मैसेज के थ्रू युवा काफ़ी जागरूक होंगे। और हम ये सबसे अपील करेंगे कि अगर स्वच्छ बन के रहेंगे तो स्वच्छ आपका मन भी रहेगा, तन भी रहेगा। और जब आपका मन और तन स्वच्छ रहेगा और अन्न स्वच्छ रहेगा तो ज़रूर ना ज़रूर हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।